कुवैत में हादसे का शिकार हुए 45 भारतीयों के शव आज कोच्चि पहुंचे हैं। वायुसेना के विशेष विमान से ये शव कोच्चि पहुंचे, जिसके बाद इन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वायुसेना का विशेष विमान कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर कुवैत में हादसे का शिकार हुए सभी लोगों के शव, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, शव पहुंचे हुए हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग बेहाल हैं, रो रो कर बुरा हाल है लोगों का जिन्होंने अपनों को खो दिया। 45 भारतीयों के शव आज कोच्चि पहुंचे हैं। वायुसेना के विशेष विमान से ये शव कोच्चि पहुंचे, जिसके बाद इन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है। लोग किस तरीके से वहां पर पहुंचे हुए हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल, जिन्होंने अपनों को खो दिया। दुखों का पहाड़ टूटा है। कुवैत में बहुमंजिला इमारत में आग लगने से केरल के सीएम भी वहां पर पहुंचे हुए थे। लोगों को श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। ये देखिए तस्वीरें, पिनरई विजयन पहुंचे हुए हैं, केरल के मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों को श्रद्धांजलि, जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके शव कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है केरल के सीएम ने। अब आइए बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां महापौर शोभा सिकरवार बैठक में नाराज हो गईं। निगम आयुक्त की बैठक में नहीं आने से, निगम आयुक्त के बैठक में नहीं आने से महापौर मेयर शोभा सिकरवार भड़क गई, नाराज हो गई। 1 घंटे से बैठक में कर रही थी आयुक्त का वेट, इंतजार। 1 घंटा उनको हो गया था आयुक्त का इंतजार करते हुए। 2 साल के कार्यकाल में एक भी बैठक में नहीं पहुंचे हैं आयुक्त। जाहिर सी बात है, नाराज होना लाजमी। लेकिन आप हमारा पुराना रिपोर्ट देखिए ना, किशोर काले आएंगे, हर बैठक में उपस्थित रहते, जिस दिन हुआ अभी आ रहे हैं, लेकिन नहीं, हर बार बैठक में नहीं, सीएम साहब हर बार बैठक में जब होती है तो नहीं। और 12 बजे की बैठक के पार्षद आ चुके हैं, FRI भी नहीं है, तो बैठक हम किसके साथ लें? और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनिल गौर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनिल, 2 साल के कार्यकाल में आयुक्त एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, मेयर का नाराज होना लाजमी है। बिल्कुल सुमित, देखिए इस समय ग्वालियर में भीषण जल संकट है और इसी को लेकर कांग्रेस की महापौर है शोभा सिकरवार, उन्होंने बैठक ली और बैठक के दौरान जब लगातार इंतजार कर रही थी तो नगर निगम कमिश्नर हर्ष कुमार नहीं आए। फिर उन्होंने फोन लगाया, फोन लगा के कहा उन्होंने कि बैठक है, बैठक में आप आइए, तो वह बैठक में नहीं आए और उसके बाद वो लगातार नाराज होती दिखी। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 साल का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन 2 साल के कार्यकाल में एक भी बार नगर निगम कमिश्नर हर्ष कुमार उनकी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है, क्योंकि मैं कांग्रेस की महापौर हूं। क्योंकि जिस तरीके से ये सुमित अकेला पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले हो चुके हैं जिसको लेकर कांग्रेस महापौर शोभा सिकरवार ने नगर निगम कमिश्नर हर्ष कुमार पर आरोप लगाए हैं। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है और इससे पहले भी शोभा सिकरवार ने जिस तरीके से पूरे जो नगर निगम के जो सरकारी वाहन हैं उनको भी छोड़ा था, को कहीं ना कहीं अनिल देखिए सियासत अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है अनिल, सियासत अपनी जगह है, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे होने चाहिए उनमें सियासत नहीं होनी चाहिए। आप बता रहे हैं भीषण जल संकट है, गंदे पानी पीने से लोग बीमार भी हो रहे हैं। लोगों की समस्या का समाधान करना प्राथमिकता होनी चाहिए, सियासत से इतर। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस भीषण जल संकट है और इसके साथ साथ तमाम तरह की समस्या भी होती है, जिसका निराकरण करने के लिए यहाँ पर जो अधिकारी नगर निगम कमिश्नर बैठे हैं और उनके साथ महापौर भी बैठी हैं। लेकिन इस दौरान ये देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इस पूरे नगर निगम में सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आरोप लगाती रही है शोभा सिकरवार, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही आरोप है कि नगर निगम जो कमिश्नर है हर्ष कुमार उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, उनको जो लोगों के जो काम होते हैं, जो समस्याएं होती है उनको नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को आ रही है।
ठीक अनिल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी ने जांच समिति का गठन कर दिया है बलौदाबाजार मामले पर। जांच कमेटी गठित कर दी है बीजेपी ने भी। मंत्री दयाल दास बनाए गए हैं जांच समिति के संयोजक। मंत्री टंकराम वर्मा, नवीन मार्कंडेय को भी सदस्य बनाया गया है। 7 दिन के अंदर जांच समिति ये रिपोर्ट पेश करेगी सरकार के सामने। तो बीजेपी ने भी एक जांच दल गठित कर दिया है। बलौदाबाजार घटना को लेकर कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। कांग्रेस तो आज बलौदाबाजार जाने भी वाली है। कांग्रेस का जो जांच दल है वो बलौदाबाजार जाएगा। और इसी बीच बीजेपी ने भी एक जांच समिति का, जांच कमेटी का गठन कर दिया है। मंत्री दयाल दास उइके जांच समिति के संयोजक हैं। टंकराम वर्मा भी हैं। नवीन मार्कंडेय को भी मेंबर सदस्य बनाया गया है इस जांच कमेटी का। 7 दिन के अंदर जांच समिति से रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए गए। तो बलौदाबाजार घटना को लेकर सियासत हम देख रहे हैं हो रही है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है जो आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी के अपनी अलग तर्क हैं इसको लेकर। तो जैसा कि हम कह रहे हैं, बलौदाबाजार हिंसा पर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बलौदाबाजार की घटना को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बनाई है और साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और विधायक पदाधिकारी आज बलौदाबाजार घटना स्थल के लिए निकल गए हैं। दीपक बैज, चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल बलौदाबाजार के लिए निकल गए हैं और इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सभी विधायक भी मौजूद हैं जो वहां पर जाएंगे घटनास्थल और लोगों से बातचीत करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रायपुर से अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं बलौदाबाजार घटना पर जो सियासत हो रही है, वो सियासत बलौदाबाजार की आग में घी डालने का काम कर रही है। कांग्रेस ने जांच दल पहले ही बना दिया है, बीजेपी ने भी एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। बिल्कुल सुमित, देखिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है छत्तीसगढ़ के सियासत के लिए, क्योंकि देखिए आज एक तरफ जहां कांग्रेस का एक जो दल है नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का, वो बलौदाबाजार के लिए रवाना हो रहा है, जहां 10 जून को एक बहुत बड़ी हिंसा हुई थी जिसमें सैकड़ों गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया गया था। पहली बार छत्तीसगढ़ में एसपी और कलेक्टर कार्यालय को जो है आग से जला दिया गया था। तो ये बहुत ही गंभीर मसला था, और लेकिन इस मसले पर देखिए राजनीति भी लगातार हो रही है और यही वजह है कि वार पलटवार जारी है। लेकिन आज देखिए बीजेपी ने भी एक जांच समिति का गठन कर दिया है और बीजेपी भी अब इस मामले की जांच करने जा रही है। 5 सदस्यीय बीजेपी की जांच समिति बनाई गई है। इसमें संयोजक के तौर पर जो दयाल दास बघेल मंत्री हैं और खास करके वो भी सतनामी समाज से आते हैं और ये पूरा घटना भी सतनामी समाज को लेकर के है। तो अब जांच समिति का गठन हो गया। इसमें मंत्री टंकराम वर्मा भी हैं और शिवरतन शर्मा जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो भी हैं। ये तमाम वो 5 नेता हैं जो जांच समिति में जिनको जगह मिली है और इनसे कहा गया है कि आप मौके स्थल पर जाइए, जांच कीजिए, क्या कुछ घटना हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में ये घटना घटित हुई, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये तमाम पहलुओं पर जांच कीजिए और उसके बाद 7 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट सौंपिए। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के किरण सिंहदेव, कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। एक मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष को मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आती है इस घटना को लेकर। जांच दल अब निकल भी चुका है बलौदाबाजार के लिए कांग्रेस का। हाँ बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा कि कांग्रेस बहुत ही आक्रामक है और यही वजह है कि आज देखिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें, चरणदास महंत की बात करें, दीपक बैज की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष, और खासकर सुमित मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं छत्तीसगढ़ में इस वक्त कुल 35 विधायक हैं, सभी विधायक जो हैं आज बलौदाबाजार में आपको नजर आएंगे। तो एक कांग्रेस का बहुत बड़ा नेताओं का जो दल है वो आज बलौदाबाजार जा रहा है और जहां ये पूरी हिंसा हुई है वहां मौके का जायजा लिया जाएगा। तो एक तरफ से आप जिस तरीके से बोल रहे हैं सुमित की सियासत गर्मा गई है, बिल्कुल सही बात है कि सियासत गर्म है और बलौदाबाजार जो 10 जून को घटना हुई है उसे लेकर के अभी तक जो है सियासत जारी है। अब देखना होगा कि ये दोनों ही जो जांच समिति बनी, एक तरफ कांग्रेस ने
जांच समिति का गठन किया है, दूसरी तरफ बीजेपी ने जांच समिति का गठन किया है। ये दोनों ही जांच समिति जो है क्या रिपोर्ट देती है और क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि देखिए कांग्रेस आरोप लगा चुकी है। बिल्कुल, कांग्रेस तो आरोप लगा चुकी है कि ये सरकार का फेलियर है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अब जांच दल बलौदाबाजार जाएगा, जांच करेगा, उसके बाद कांग्रेस क्या कुछ कहती है ये सुनना काफी दिलचस्प हो जाएगा। अनमोल, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय सरकार की। और साय सरकार प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के लिए विभागों की लगातार समीक्षा कर रही है। बैठकों का फोकस जनता से जुड़ी योजनाओं पर है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते 3 महीने से प्रशासनिक कामकाज धीमा चल रहा था और इसकी वजह से सीएम साय गुरुवार से लगातार विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। कल भी बैठक हुई थी, आज भी बैठकों का दौर चलेगा। आज सीएम स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के साथ ही खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 15 जून को मतलब कल मुख्यमंत्री गृह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जेल विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम ने गुरुवार को कृषि और उद्यानिकी की समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में कई खास बातें निकलकर सामने आई थी। तो कल किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर बातचीत बैठक हुई है। सीएम विष्णुदेव साय ने विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की थी। यहां पर किसानों से जुड़े मुद्दे पर बातचीत हुई है। किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध हो सकें, इस पर बातचीत हुई और अनाज का भंडारण और वितरण सही समय पर हो, इसके लिए भी बातचीत हुई है। उद्यान की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, इस पर बातचीत की है सरकार ने। क्या कुछ उसमें दिशा निर्देश दे रहे हैं और क्या बातें निकल कर आ रही हैं? इसी में एक सवाल था मुख्यमंत्री जी, आप नीति निर्धारक हैं, तो बड़े अहम सवाल है छत्तीसगढ़ को लेके। मेकाहारा में जो जांच होती है उसके रिएजेंट्स नहीं है, 15 दिन बाद स्टॉक खत्म हो जाएगा, मरीज उससे परेशान होंगे। दूसरा ई रॉयल्टी का मामला है जो 2018 से अटका हुआ है, उसको आपकी सरकार कब लागू करेगी? देखिए, आज तो हम लोग फरहदा जा रहे हैं। पूर्व सांसद श्री लखनलाल साहू जी का गांव है, वहाँ भक्त माता कर्मा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है और आपने स्वास्थ्य रिएजेंट्स नहीं है, ये हम लोग के संज्ञान में लाए हैं। आज हमारा स्वास्थ्य विभाग का ही समीक्षा है और कल से सभी विभागों का समीक्षा प्रारंभ किए हैं। कल कृषि, पशुपालन और हॉर्टिकल्चर का था और चूँकि ये खरीफ का सीज़न आ गया है, किसानों को खाद बीज इसकी आवश्यकता पड़ती है और इसलिए सबसे पहले हमने कल कृषि मंत्रालय का समीक्षा बैठक रखा था और ये निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी किसानों को खाद बीज की कमी नहीं हो, आवश्यकता अनुसार उनको खाद और बीज की आपूर्ति हो, इसका निर्देश हुआ है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में और भी कई रिफॉर्म हमको लाने हैं, वो सब विभाग को निर्देशित किए हैं। ये जांच कमेटी आप लोगों ने गठन किया है, कांग्रेस पार्टी भी आज आपने जो जांच कमेटी उसको रवाना कर दी, इस तरह से आपकी जांच सत्ता पक्ष की ओर से पहली बार इस तरह की किसी घटना में जांच कमेटी का गठन हुआ है? नहीं, करते रहे हैं, विभिन्न घटनाओं में जांच कमेटी का गठन होता रहा है और बलौदाबाजार में भी जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यजनक है। इस तरह से पहली बार घटना घटित हुई है कि मतलब कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ हुआ है और इसके लिए पार्टी के तरफ से भी एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। वो लोग जांच करके रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे। ये आरएसएस के राष्ट्रीय पदाधिकारी उन्होंने एक बयान दिया है, लोकसभा चुनाव में जिनके राम के प्रति जिनकी आस्था नहीं थी और श्रद्धा थी, उनको कुल मिलाकर 234 वोट मिले हैं, 234 सीट मिली, मतलब इंडिया गठबंधन। वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि जो राम के नाम से जिनका अहंकार हो गया था, यानी भारतीय जनता पार्टी, उसको 241 सीट मिली। किस तरह से लेते हैं बयान? अब देखिए, अब ये तो ये है कि जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते हैं और आज वो लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे तो ये ठीक नहीं। हिंदू धर्म के 2 संत राधा रानी के विवाह और उनके निवास स्थान को लेकर आपस में भिड़ गए। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक
पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद वृंदावन में प्रवचन देने वाले प्रेमानंद महाराज तू तड़ाक पर आ गए थे। दोनों संतों के बीच इस वक्त बहुत बड़ा जुबानी क्लेश हो रहा है। रोज नए नए अध्याय भी सामने आ रहे हैं। इस विवाद का केंद्र है राधा रानी, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि जहां कृष्ण हैं वहां राधा रानी हैं और जहां राधा रानी हैं वहां कृष्ण हैं। आखिर विवाद है क्या पूरा, इस रिपोर्ट में समझिए। पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज देश के दो बड़े संत, जिनकी वाणी हर रोज लाखों लोग सुनते हैं, जिनसे धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं। लेकिन ये दोनों खुद आज आमने सामने हैं। प्रभु का गुणगान गाने वाले आज क्रोध से तमतमा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे डाली। तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवता 4 बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद महाराज का ये गुस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर है। दरअसल प्रदीप मिश्रा कथा के दौरान राधा जी के प्रसंग पर कथा सुना रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इस कथा के दौरान उन्होंने राधा रानी को लेकर जो बातें कही वो विवादित और सत्य से परे हैं। प्रदीप मिश्रा के अनुसार राधा जी बरसाना की रहने वाली नहीं थी। श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा जी के नाम का कोई जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं, वीडियो में पंडित मिश्रा को ये कहते भी सुना जा सकता है कि राधा जी के पति का नाम अनय घोष है। राधा जी की सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। राधा जी बरसाना नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। जब ये कथा वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज तक पहुंची तो वे इसे सुनकर क्रोधित हो गए। 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी। राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने कहा कि उन्होंने 4 श्लोक क्या पढ़ लिए, प्रवक्ता बन गए। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अभी पंडित प्रदीप मिश्रा राधा जी को जानते नहीं हैं। अगर जानते तो बात आंसुओं से करते। राधा जी के बारे में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की वादी टिप्पणी करने वाले लोगों को नर्क में जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह हो जाती। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भार रही। प्रेमानंद महाराज के इस गुस्से का जवाब देते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मां राधा रानी के लिए जो कुछ कहा था वो धार्मिक पुस्तक के आधार पर कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है। मेरे चरणों का दास बन जा। यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूँ। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी पर अब देश के लोगों में गुस्सा है। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा अब मुश्किलों पर पड़ गए हैं। एक तरफ लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ते हैं अब सटोरियों पर। उज्जैन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 स्थानों पर पुलिस ने छापा मारा है। 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नकदी पकड़ी गई। थोड़ी देर में पुलिस मामले का खुलासा करेगी। 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नकदी पकड़ी गई है सटोरियों से। बहुत बड़ी रकम होती है भाई साहब। सटोरियों पर उज्जैन पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। 2 स्थानों पर पुलिस ने छापा मारा और 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नकदी पकड़ी गई और थोड़ी देर में पुलिस सब पूरे मामले का खुलासा करेगी। एक की बिल्डर
के यहाँ सट्टा कारोबार चल रहा था, जिसमें से केजीसी होटल के ठीक पीछे जो कॉलोनी है यहाँ पर दबिश दी गई और कई ऐसी सामग्री मिली है, कई लैपटॉप्स मिले हैं, कई विदेशी करेंसी मिली है, कई करोड़ों रुपए कैश मिला है। और साथ में ये जो टीम है ये रात्रि से ही यहाँ पर दबिश दे रही थी। जिस प्रकार उज्जैन धार्मिक नगरी को उन्होंने सट्टोरियों ने बदनाम किया है, उसको लेकर यहाँ पर दबिश दी गई और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में इस प्रकार की जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें कई युवा हैं जो सट्टे के कारोबार से लिप्त हैं और ऐसे में कई विदेशी करेंसी मिलना, इसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की छवि को भी खराब करने का काम इन्होंने किया है। और जिस प्रकार बताया जा रहा है कि डबल डिजिट में करोड़ रुपए का सट्टा यहाँ पर बरामद हुआ है, जिस पर लगातार कार्रवाई अभी भी की जा रही है। कुछ ही देर के बाद पुलिस अधीक्षक मीडिया से ब्रीफिंग करेंगे और कितने का करोड़ों का सट्टा यहाँ से बरामद हुआ, कितनी विदेशी करेंसी बरामद हुई है। और यहाँ तक कि ये भी सूचना आ रही है कि कई विदेशी करेंसी के साथ कई गोल्ड भी यहाँ पर मिला है, उसकी भी गिनती अभी यहाँ की जा रही है। और ख़ास बात ये, जिस प्रकार मुसद्दीपुरा में भी जो वहाँ पे सट्टा मिला है, वहाँ पर करोड़ रुपए गिनने के लिए 3 मशीनें भी मंगाई गई है, जो उसमें से भी पुलिस अधिकारी और जो यहाँ के साइबर की टीम है वो नोट गिनने का काम अभी भी शुरू है। लेकिन ये जो टीम है, इन टीम को विस्तार न्यूज़ की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जिस प्रकार मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में सट्टे का पर्दाफाश किया है, उसके लिए पुलिस अधीक्षक के साथ पूरी टीम को विस्तार न्यूज़ की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णा, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।